एथिल एथिल ब्रोमाइड। शुरुआत हो रही है चैप्टर की। पहला क्वेश्चन है एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला प्रयोगशाला की विधि निगाह हाँ वो हेलो एलिन एलिन हेलो एलिन तथा इनके रासायनिक गुण क्वेश्चन है भाई। हेडिंग है प्रयोगशाला की। बोलो प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में हेलो समझा लिखो लिखो आप लिखो। प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए जी एथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए C2H5OH क्या हो बता। एथिल अल्कोहल ब्रैकेट में लिख लिया एथिल अल्कोहल C2H5 बनाने के लिए एथिल अल्कोहल को KBr का नाम क्या होगा बता। पोटेशियम ब्रोमाइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ पोटेशियम ब्रोमाइड सर C2H5OH को KBr पोटेशियम ब्रोमाइड जी को KBr पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया भाई। यस सर को सल्फ्यूरिक अम्ल इसका फॉर्मूला लिखवा दो सल्फ्यूरिक अम्ल सर सल्फ्यूरिक अम्ल C2H5OH को KBr व सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करते हैं जिससे एथिल ब्रोमाइड बनता है। गर्म करते हैं जिससे एथिल ब्रोमाइड बनता है। ये एथिल ब्रोमाइड का क्या एथिल ब्रोमाइड C2H5O जी गर्म करते हैं C2H5Br जिससे एथिल ब्रोमाइड बनता है C2H5Br। इन्हें पेपर पर लिखते रहिए भाई। मन सारे मालूम क्या कर रहा है सबको कह रहा हूं ठीक है भाई। एक पेपर बनाओ उस पे फॉर्मूला अलग अलग लिखो सल्फ्यूरिक अम्ल का वो KBr तो यो है ऐसे हो गया बनाते रहिए। गेल की गेल पढ़ते रहिए डेली का डेली पढ़ना भाई। इतनी रेल बना देंगे सारी। ये जितना भी अगर तुमने छोड़ दिया ना भूल जाओगे ये छूटा ही रहेगा। इसे गेल की गेल पढ़ो जाइए भाई। जितनी प्रैक्टिस में रहेगी वो इतनी बढ़िया लगेगी इतनी बहुत ही पहाड़ लगेगा। ठीक है भाई होगा। ब्रोमाइड बनता है अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। देखो दो तरीके अभिक्रिया लिखनी। अगर मैं बताऊं कि एक बार मैंने बताया KBr मतलब बोल रहा है सल्फ्यूरिक एथिल अल्कोहल की जब KBr के साथ मल्टीप्लाई करें KBr तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मल्टीप्लाई करें नहीं गर्म करें तो क्या बने एथिल ब्रोमाइड। अगर मैंने इसकी KBr पोटेशियम है तो दोनों में ही है। अगर H2SO4 के साथ करवा दूं H2SO4 के साथ करवाएं तो यहाँ क्या लिख रहा है KHSO4 लिख रहा है। तरीका बता रहा एक प्लस क्या बना H2 नहीं HBr बन गया।
अगर मैंने एक बार इसकी C2H5OH आसान बताऊंगा इसे करीब है इसकी साथ किसकी करी HBr की करी जो बचा नहीं उसकी साथ करी तो क्या मिला यहाँ क्या लिखेगा एक तो ये लिख देगा C2H5Br प्लस H2 ठीक है यो इसका कटेगा यहाँ क्या बचा C2H5OH यहाँ क्या बचा KBr प्लस H2SO4 और क्या होगा C2H5Br प्लस KHSO4 प्लस एक तो तरीका ही हो रहा है ठीक है लिख लियो सभी यहाँ सेकंड टाइप कर जो देख भाई अगर मैंने KBr पोटेशियम ब्रोमाइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो पोटेशियम क्यों क्या हो जी पोटेशियम सल्फ्यूरिक क्यों जी पोटेशियम ठीक है जो बनेगा प्लस HBr बनेगा अब जो बचा उसकी रिएक्शन किस तरह करेंगे एथिल अल्कोहल पर जो बचा एथिल अल्कोहल से एडिशन कर दी यो तो हम दे लिया था यो इससे काट दिया जो हम दे लिया था इससे यो हटा दिया हमने उसके बाद जो बचा वो लिख दिया एथिल अल्कोहल लिख दिया KBr लिख दिया यो लिख दिया उसके बाद ये लिख दिया अब दूसरा तरीका क्या है जैसा मैंने बताया था मैं पहले एथिल अल्कोहल जिक्र उसमें लिखा है एथिल अल्कोहल की KBr प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करने पर एक तो पोटेशियम ब्रोमाइड नहीं एथिल ब्रोमाइड बना है प्लस अब क्या बना है ऐसे काट दे के यहाँ काट दिया KHSO4 प्लस H2 या तो एक समीकरण ठीक है ये बस वो मैंने दिखा दिया तुम्हें करके ऐसे बनाओगे ऐसे ही बनाओगे सारे इसके भाई यार क्या करना सबसे पहले एथिल अल्कोहल सारा लिखना बिल्कुल एक भी नाम नहीं छोड़ना पोटेशियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक अम्ल एथिल ब्रोमाइड चल लिया वीडियो ठीक है प्लस पोटेशियम क्या बना हाइड्रो क्या बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हरा नहीं हाइड्रोसल्फेट प्लस जल हाइड्रा इसे भाई यो एक दो डब्बे में करके बना लियो इसे लिखना नहीं यानी कि कॉपी में नहीं वो करना अपनी कॉपी में ऐसे ही लगा लियो डब्बा बना लियो यानी कि तरीका यो ही है पोटेशियम भाई सर ये क्या है वैसे वो भी लिख सकते हैं सर हाँ प्रयोगशाला विधि के बाद क्या है प्रयोगशाला विधि के बाद वो थ्योरी लिखी इसे डब्बे में बंद करके लिख दिए या पहले लिख दे जो इसका नीचे क्या है उसी का यो सेकंड ये भी आगे का समझ में है अब दिक्कत है सर वैसे ही डब्बे में बंद कर दियो सर लिख दिए सब पता जरूरत पड़ेगी याद रखना है और लिख दो अगली हेडिंग डालियो विधि में सही तो आ रही है ना और सीखा
अब ये तो बताया था मैं तो नहीं आया जी ना हुआ अरे वो तो तुम्हें भी नया मैं तो भी नया होता नहीं ला लीजिए थोड़ी लेट है तब तो करवा कौन को बोलते हैं यानी कि तुमने सच्ची फोन करा था मैं दिक्कत करते जाते हो तो मैं आता है दुनिया में तो तब पढ़ाना होगा नाम क्यों नहीं पता पता था भाई तो मैं अंगूर खींचो ये बता मैंने नहीं देखा था यार बड़ा नाम पता है ये बस ये तो कर्नाटक में आगे भाई आगे मिट्टी ठीक रख है रखी बीच में उन्होंने हां बालू की रख रखी कौन सी बीच में मिट्टी की रखी मिट्टी कहाँ जो बालू का है या हां अरे ये वाली बॉल नहीं है वहाँ जो ये क्या है जो भानु है जो भालू वाली भालू है बालू का लग रखी है बीच में मिट्टी तो वाली मिट्टी नहीं है इसे क्या बोलते हैं? ये बालू मिट्टी की है अरे दिक्कत वो नहीं होता कल लेप करते हैं हड्डी पे देखी हां जी वही तो वो बड़ा है साहब बालू उसमें कह दी वो नहीं है वो तू बोल रहा है वो वाली खाली मिट्टी रख रखी है हाँ, ये यहाँ तो हाँ, लेप फेर रखा एक एक लेप वो है मैंने तो नहीं क्या पेड़ का जिक्र साग वाली हड्डी नहीं होती का हाँ। उसको लगा मैं अगर चूल्हे बना जैसे साग लगा मैं उसका हाँ, जी, लगा मैं शायद मुझे जी, लगा। जी, इस पर लगा हुआ है दांत के बदले में लगा हुआ है ये तो दाल के अंदर लगा है वाह सही ये कुकर में लगा है उसमें लगाते ना उसमें लगाते ये लगा अरे है तो वही मिट्टी को जो तो क्या ठीक है जिस दाल के बर्तन कुकर में लगाते हैं कुकर में लगाओ जो कड़ा लो इतनी दाल जल जा चूल्हा का रहता है थोड़ा बड़ी का कोई लगा अंडी तो नहीं इतनी लगी बढ़ गया ना जी नहीं वाली नाम लिख रहा है यहाँ तो सारा कुछ देख रहे दिन प्रधान भाई देख लो चित्र एक बार देख लियो सारी चीज क्या है चित्र आपका होगा ना तो नहीं बनाना बस यहाँ चेंज करने यहाँ क्या बनेगा यहाँ क्या गिरेगा ठीक है उसके बाद यहाँ क्या बनेगा यहाँ बस तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा बस और कुछ नहीं है और यहाँ जो दे रखा हो सारा गिरेगा इसको तो उड़ कर जाओगे कहाँ यहाँ यानी कि गैस के रूप में जाओगे हाँ यहाँ से जाकर ना जो ज्यादा लिक्विड में निकल तुमने वो देखी ना इसे बंद कर अरे इसे बंद कर अगर जो भी चित्र आओगे ना मेरी बात सुन अगर जो भी चित्र आओगे सारे सेम है बस यहाँ चेंज करना इस वाली चीज में चेंज करना हमने तो किया इस वाली चीज में चेंज करना बस अन्य बाकी सारा सेम रहेगा कुछ नहीं चित्र में कुछ भी बदलने का अगर जो भी आओगा कलर होम बनेगी कुछ भी बनेगा आपका तो सारा में सेम आएगा बस ये चीज होगी दो चीज ठीक है लिखो इसके बारे में लिखना चित्र के बारे में लिखना कहाँ रहेगा चित्र रहता अरे नहीं ऐसा कह रहा कहाँ रहेगा जिन्हें तो लाज के साथ बना ले अरे आप तो बोलते हैं मेरा काका इधर इधर में लगाता हुआ लगा कि नहीं पता किसी तरह में इस विधि में लिखना है इसके बाद चित्र के बाद चेक इस विधि में अजी हेडिंग क्या डालनी हेडिंग होनी है तो लिख दो विधि वो तो पीछे है वो विधि डली इस विधि में एक आसवन फलक एक आसवन आंसू फलक में पोटेशियम ब्रोमाइड नहीं सोडियम ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड व सल्फ्यूरिक अम्ल ये लिख ले चलो तीन एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक अम्ल भाई यार गलत कर दिया मैंने एक चीज ब्रोमाइड नहीं आसी अल्कोहल लेना एथिल अल्कोहल। अरे वो कुछ सोच रहा था एथिल अल्कोहल एथिल ब्रोमाइड एथिल अल्कोहल एथिल ब्रोमाइड तो बनाई है हां एथिल अल्कोहल
एथिल अल्कोहल पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं लेते हैं जी एथिल अल्कोहल पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं तो वही सर्दी पुट्टी है तथा तथा इसे बालू उष्मा पर रखकर लेते हैं तथा इसे बालू उष्मा पर रखकर गर्म करते हैं बालू में रखकर गर्म करते हैं जिससे एथिल ब्रोमाइड की वाष्प 10-15 मिनट कह रहा था 15 मिनट हो गए अजी दो जिससे जिससे एथिल ब्रोमाइड की वाष्पें नहीं लिखना वाष्पें लिखना वाष्पें निकलती हैं वाष्पें निकलती है वाष्पें क्यों कह रहा हूँ क्योंकि कुछ यहाँ को निकल रहा होगा कुछ यहाँ को निकल रहा होगा हाँ तो यंत्र वाष्पें एक में तो जा रहा हूँ तो यही होगी जल के साथ भी वाष्पें निकलती है प्राप्त वाष्पों को निकास नली इसे बोल रहा है भाई निकास नली लिख लो नहीं निकास ये निकाय लिख दे निकाय लिख दे प्राप्त वाष्प अजी ये बताओ क्या है निकाय लिख दे निकाय निकाय नली निकाय नली तो निकास में बोलना है निकाय नली की सहायता से संधारित्र से गुजारा जाता है गुजारा जाता है गुजारा जाता है ये वाष्पें संधारित्र से गुजरकर ठंडी हो जाती हैं संधारित्र से गुजरकर ठंडी हो जाती हैं और जल से भरे गुजरकर ठंडी हो जाती हैं और जल से भरे ग्राही पात्र में एथिल ब्रोमाइड जल से भरे ग्राही पात्र हाँ जल से भरे इसमें तो मुख्य लिख रखा है जल ग्राही पात्र जल रही जल से भरे यूं करना है जल से भरे क्या अब होगा जल से भरे जी जल से भरे भरे ग्राही पात्र में एथिल ब्रोमाइड एकत्रित हो जाता है एकत्रित हो जाता है ग्राही पात्र में फुल स्टॉप लगा कर ग्राही पात्र में जी एकत्रित हो जाता है ग्राही पात्र में जल तथा एथिल ब्रोमाइड होता है जिसे कीप द्वारा ग्राही पात्र में जल तथा एथिल ब्रोमाइड होगा जिसे एथिल ब्रोमाइड होता है जिसे कीप द्वारा अलग कर लिया जाता है अलग अलग कर लेंगे हेडिंग डालिए रासायनिक गुण
रासायनिक गुण में नंबर 1 है एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया। भाई ये याद रखने पड़ेंगे कि मैं गुण जैसे इसके साथ किसकी अभिक्रिया कर रहे, किसके साथ किसकी अभिक्रिया कर रहे, बस इतना याद रखना, उसके बाद कुछ नहीं याद रखना। देखो भाई लिखो, इसमें लिखना है सिल्वर नाइट्रेट की, नहीं दोनों लिख लो, एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करने से एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर नाइट्रेट का तो क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करने पर एथिल नाइट्राइट अभिक्रिया करने पर एथिल नाइट्राइट बनता है। एथिल नाइट्राइट बनता है। देखो यहाँ देखो, इसे मैंने बताया था, इसे प्लस कह दे, इसे माइनस कह दे, इसे प्लस कह दे, इसे माइनस कह दे, ऐसा करके बनाओ या तो ऐसा बना लो, या अगर तुम्हें सिल्वर एथिल नाइट्राइट का फॉर्मूला याद है तो कैसे बनाओगे? C2H5 क्या बना? ठीक है, बचा क्या? Ag। अब क्या पूरे हो गए? देख लो पूरे हो गए। इसे क्या कहेंगे? ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइट। आगे के नाम शिवांग राणा लिख दो, इसके भी जी लिख लें के नाम लिख लें, मैं लिखूं सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अगला नंबर 2 गुण, कम से कम 3 या 4 तो लिखने ही लिखने गुण। अगला है एथिल ब्रोमाइड। भाई जो प्रोडक्ट बनाना ना उसकी करनी सबकी साथ, हाँ देखो उसकी करनी रिएक्शन। एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया क्या बनाऊंगा? एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर ऑक्साइड AgO2 भाई AgO2 है ना? AgO2 ये क्या बनाया? बोलो एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने से डाई एथिल ईथर बनता है। एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने से डाई एथिल ईथर बनता है। एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने बनता है, क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। अच्छा आप अभी तक सही नहीं, अब भी नहीं, इतना तो देखो देखो भाई C2H5Br, अरे वो नहीं पहला एथिल ब्रोमाइड प्लस Ag2O, कितना बना? क्या बनाया हमने? एथिल डाई एथिल, यानी कि 2 बार एथिल आया हुआ C2H5
बीच में ओ लग बढ़ गया डाई डाई बढ़ के 2 एथिल ईथर आगा तुमने ये तो आगा भाई वो यहाँ बीच में 2 तो डाई लगानी है डाई तो क्यों आया क्योंकि 2 एक समूह जैसे 2 एक मुंह के 2 आदमी डाई एथिल C2H5 C2H5 एथिलिक एसिड उसके बाद ईथर हो प्लस क्या बढ़ेगा और क्या रहेगा AgPr अरे Ag बस ऐसे ही Ag2Pr अच्छा Br यहाँ 2 लगा दे फिर मुझे यहाँ भी 2 लगाना जी जब 2 लगा दो सही होगा सही होगा मैंने 2 लगा दिया ठीक करके आ गए हो इकड़ भी नहीं है C के 4 हो गए H के 10 C के 4 हो गए अब देख यहाँ 2 और 2 4 और यहाँ H के कितने हो गए 5 और 5 10 और 5 दूनी 10 B के कितने Br के कितने हो गए 2 और यहाँ कितने भी 2 G के कितने हैं 2 और यहाँ भी 2 O के कितने हैं 1 और यहाँ भी 2 इसका लिख दो ना इसका तो तुम लिखोगे इसका मैं लिख रहा हूँ सिल्वर ऑक्साइड इसका डाई ईथर और इसे क्या कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड नंबर 3 क्यों भाई नहीं कोई जान नहीं अरे ब्रदर ये संजय को प्रैक्टिस हो रही है प्रैक्टिस मारी काटता है तो ये बैठते भी नहीं कि तुम्हें पीछे बात कर रहा है रोक पे नहीं नंबर हाँ ये भी तो कह रहा मैं आप तो नंबर 3 चल ले भाई 3 पूर्ण है 2 पूर्ण है नंबर 3 तो बारी कितना रोक नंबर 3 भाई लिखो अजय मतलब सिर पे बैठ के पेट अटके हुए छोटा था एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर ओए यहां एक नंबर 3 एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट ये सिल्वर से ही हो गया हां सिल्वर ही हो रहा है एक बार मुझे बंद कर दो अभी करूंगा ये ब्रोमाइड सिल्वर ही है तब कौन सा खा अलग ही आगे भी है और चल लिख दे चार लिखनी लिखनी कम से कम भाई रिएक्शन है तो जैसे सर का तो ये तो तारे का करवा रहे हैं मांगे तो चल जाता है बोलो भाई एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट के साथ अभिक्रिया करने से और इसकी रिएक्शन लिख करने से एसीटेट सर जी आप सिद्धि सिद्धि वाली बहुत इसकी भाई मेरा काम है यार मुझे थ्योरी बताना फिलहाल नहीं समझ में नहीं आएगी ना ये 2 दिन बाद इसकी नजर होगा 2 दिन बाद तो उसको सीधी रिएक्शन बढ़ा अगर किसी के समझ में आ रहा तो रिएक्शन बढ़ा C2H5 Br प्लस यहाँ क्या बना सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा भाई बताओ H3COO इसे क्या है एसीटेट अरे Ag सिल्वर एसीटेट अगर यहाँ लगाता ना मैं तो ये सही सा नहीं लगने का जो बाद में इसमें जैसे लगा एरो क्या बनेगा क्या बताया मैंने एथिल एसीटेट एथिल यानी कि पहले ही ले CH3 एसीटेट तो आना ही आना CH3COO यहाँ क्या आ जाएगा एथिल C2H5 प्लस क्या क्या बचेगा Ag और Br नाम लिख दोगे भाई इसका नाम यहाँ पे लिख दो एथिल एसीटेट हो जाएगा जी लिख देंगे नंबर 4 सर जी क्या बना C3HO हां ये सारे काम है जो क्या बना ये बता दो यो बना एथिल एसीटेट इसकी सिल्वर एसीटेट के साथ तरीके नंबर 4 लिखे भाई एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथोक्साइड की सोडियम साइड के साथ अभिक्रिया अब कैसे बनेगा बताओ भाई एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने से
क्या बने पहले थे डाई डाई एथिल इथर बनाओ इथर बनता है बनता है। देखो भाई C2H5Br प्लस क्या बना रहे सोडियम एथोक्साइड। एथोक्साइड को क्या कहा है C2 नहीं क्या बोला सोडियम एथोक्साइड अरे फिर डाई एथिलीन H5O N अजी फिर डाई एथिलीन ऐसा बोल रहे हैं एथोक्साइड। जी फिर डाई एथिलीन हाँ क्योंकि वो आ गया ना वो फिर C2H5 और C2H5 बाकी बीच में क्या बचा एक भी चलेगा वो चलेगा Na सोडियम ब्रोमाइड। नाम लिख लोगे भाई ऐसे हो गया या भी दे भी तो ऐसा करना होगा। हां ये तो एक का चार हो रही इसके अच्छा अरे बोले को ये बोल लिख लो भाई बस। अरे चार को होते हैं अरे लिख लेना नहीं पा पाऊंगा पांच एथिल ब्रोमाइड की बेंजीन के साथ अभिक्रिया जी एथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड बेंजीन के साथ अभिक्रिया कर गला जो बेंजीन का फार्मूला कुछ पूछना हो बड़ा का क्या हो बड़ा का अच्छा एथिल बेंजीन बना एथिल बेंजीन अभिक्रिया बस बना का जी बना क्या खुद बना का एथिल बेंजीन एथिल बेंजीन फार्मूला बता दे बेंजीन बेंजीन का फार्मूला बता का अजय C6H5 अरे मार दी इसकी क्या जी H5 का है एक इसका के पेपर थे एक टाइप है केमिस्ट्री तो ये भाई नहीं यहाँ ये हमने बड़ा जी आप लोग कर रहे हैं साथ में साफ हुई जी दोनों टाइप साथ में वही ना बोले को सिंह सब्जी का तरीका कराना